हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम लोग जो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का परिचय डी वाई बाई डी एक्स से होता है। ठीक है, जो पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग को इसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो आज इसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसका क्या एप्लीकेशन होता है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग ने अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में डिफरेंशिएशन करना सीखा था, जैसे अगर आपको y कोई फंक्शन दिया रहता था x⁶, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रूल आप dy बाई डी एक्स ऐसे कुछ निकालते थे, है ना। dy बाई डी एक्स ऐसे कुछ निकालते थे। यहाँ पे y के जगह पे ये अपना पुट किया और ये ऐसे करके, और जो अपना रूल होता है ये पावर नीचे चला आता है और पावर में से एक घट जाता है, तो ये x⁵ ऐसे करके आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, इसी प्रकार और भी, जैसे अगर y बराबर e⁴x होता था, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स लिखते थे क्या, dy के जगह पे अपना लिखते थे e⁴x, और हम लोग जानते हैं कि e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x होता था। ठीक है, तो समझते हैं। तो पहले ये समझो कि dy बाई डी एक्स हम लोग ऐसे करते थे। ठीक है, ऐसा आप लोग जानते हो। ठीक है, जैसे अगर ये तो dy बाई डी एक्स निकाल लिए, अगर कोई हमको बोले कि dy बाई डी एक्स एट x = 1, मतलब ये जो dy बाई डी एक्स है एट x = 1 पे क्या वैल्यू देगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख देते थे, है ना। 6 × 10⁵ बराबर 6। तो ये जो हमारा 6 वैल्यू आया है वो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये जो 6 है वो क्या है। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो समझने के लिए हम लोग कोई भी अपना एक आर्बिट्ररी फंक्शन लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी अपना एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लिए, मान लेते हैं ऐसा कुछ फंक्शन है जिसका मान लो y बराबर f(x). ठीक है, y बराबर f(x) हम कोई फंक्शन ले लिए। ठीक है, ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। ठीक है, सॉरी x डैश। तो डेल्टा x अपना जो हुआ वो क्या हुआ, चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, है ना, डेल्टा चेंज। तो ये होता है चेंज इन x। तो डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, इसको हम लोग लिखते हैं x2 - x1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वो होता है अपना डेल x। उसी प्रकार ये जो डेल y जो अपना होता है वो होता है y2 - y1, मतलब फाइनल y और इनिशियल y। क्या है ये, आइए समझते हैं। देखो, जैसे सपोज एग्जाम्पल, आप जो भी हो, आपका नाम x है। ठीक है, चलो आप मान लो यहाँ पर हो। ठीक है, आप मान लो ये जो जैसे जैसे ये कर्व जा रहा है वैसे वैसे आप भी जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो इनिशियली आप यहाँ पे थे, आपका पोजीशन था यहाँ पे मान लो x1, y1। ठीक है, और आप इसी कर्व से होते हुए यहाँ पे चले गए, तो ये आपका हो गया x2, y2, आपका ये हो गया। पहला पोजीशन था आपका x1, y1, और फाइनल पोजीशन आप लोग मान लो यहाँ तक चले तो x2, y2 पर आप पहुँचे। अच्छा, तो आपने क्या किया, अगर हम आपसे पूछे कि x डायरेक्शन में आपका पोजीशन का चेंज क्या है, चेंज इन पोजीशन आपका क्या है x डायरेक्शन में, तो पहले आप x डायरेक्शन में यहाँ पे थे और फाइनली आप x डायरेक्शन में यहाँ पर थे, है ना, यहाँ पर। मतलब x पे अगर हम बोले यहाँ पे, तो आप पहले x1 पे थे और यहाँ पे आप यहाँ पे x2 आ गए। तो x डायरेक्शन में आपका जो चेंज इन पोजीशन है, x डायरेक्शन में आपका चेंज इन पोजीशन है, वही है डेल्टा x और वही है x2 - x1। ये बात क्लियर है। अब देखो, शुरू में आप जब आप तो उसी प्रकार अगर हम y में देखें कि आपका y में क्या पोजीशन चेंज हुआ, जब आप यहाँ से यहाँ गए तो इनिशियली आप कहाँ पे थे, इस y1 वाले पे थे, इस y1 पे थे। अब फाइनली आप कहाँ पे थे, इस y2 वाले पे। ठीक है, यहाँ पे y2 पे। तो y में आपका चेंज इन पोजीशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, y2 - y1। ठीक है, तो ये तो हमारा चेंज इन पोजीशन इज x डायरेक्शन और चेंज इन पोजीशन इन y डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन ये हो गया। अब अगर हमको कोई कहे कि अगर हमको कोई कहे व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ y, चेंज इन
पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या कि आप जो यहाँ से यहाँ तक चले तो आपका जो y में जो पोजीशन चेंज हुआ वो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। मतलब y में जो आपका पोजीशन चेंज हुआ तो सिंपल y2 माइनस y1 हुआ, लेकिन x के रिस्पेक्ट में आपका चेंज इन पोजीशन ऑफ y क्या है, तो वो वैल्यू क्या होता है अपना डेल y चेंज इन पोजीशन, और विथ रिस्पेक्ट टू x तो अपॉन डेल x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। नहीं लिखते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल्टा x अपॉन डेल टी ऐसा लिखते हैं ना। उसी प्रकार चेंज इन पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब देखो उसके बाद तो उसी चीज को अगर हम यहाँ पे दिखाएं, है ना, अगर ये चीज देखो, अगर इसका ये जो चीज है उसको हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होता है। देखो ये हमारा यही ना हमारा क्या है, इसको अगर हम पैरेलल खींचे तो यही हमारा क्या है, यही ना हमारा ये डेल्टा x है, और यहाँ ये जो अपना चीज है यही ना अपना डेल्टा y है। बोलो ये अपना डेल्टा x और ये अपना डेल्टा y, तो ये डेल y बाई डेल x क्या है, ये डेल y बाई डेल x क्या है। अब सोचो यहाँ पर जो अपना tan थीटा अगर हम निकालो, अगर इस पॉइंट को और इसको आपस में मिला दो, चलो इसको हम अलग कहीं पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका पॉइंट था x1 y1, ये आपका पॉइंट था x2 y2, ठीक है। तो ये आपका हो गया था डेल x और ये आपका हो गया था डेल y। तो चलो इस ट्रायंगल में देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक ठाक है तो देखो ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कुछ एंगल थीटा होगा। तो अगर हम tan थीटा निकाले बच्चों, देखो अगर हम tan थीटा निकाले तो tan थीटा बराबर अपना क्या है, डेल y अपॉन डेल x। ये जो ट्रायंगल है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब डेल y हो गया, आधार आपका हो गया डेल x। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये तो आपका tan थीटा है, इसके अलावा देखो अगर याद है आपको, अगर दो पॉइंट दिया रहता था, अगर दो पॉइंट आपको दिया रहता था x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और x2 y2, अगर पूछता था इस लाइन का आप स्लोप बताओ, तो पॉइंट फॉर्म से आप क्या बताते थे, यहाँ से स्लोप आप क्या बताते थे, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, या यूं कहे कि tan थीटा तो अपना स्लोप होता था। अरे भाई अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट याद है तो ये जो हमारा ये जो लाइन अगर कोई होता था, वो जो एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन करता था, तो इसका जो स्लोप का मान होता था वो क्या होता था, tan थीटा होता था। tan थीटा बराबर इसका स्लोप। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल इंक्लाइन करता था उसका जो टेंजेंट मतलब tan थीटा बराबर m, उसका मतलब इसके अगर कोई पूछेगा कि इसके स्लोप का मान क्या है, तो tan थीटा का जो मान होगा वही इसके स्लोप का मान होगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाला करते थे। तो देखो, तो ये tan थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे देख लो, पॉइंट ऑफ फॉर्म से निकाले तो ये आपका हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। डेल y को ही लिख दिया, डेल x को ही लिख दिया, और ये तो अपना स्लोप ही होता है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को मिलाने पर इस पॉइंट का मतलब इस लाइन का हमारा ये जो स्लोप हुआ, इस लाइन का हमारा स्लोप है ये डेल y बाई डेल x, है ना। इस लाइन का स्लोप है क्या, वही मतलब व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो इसका जो स्लोप का मान है वही मान ये होगा चेंज इन पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमको अभी थोड़ा कम क्लियर हुआ, रुको अभी और बताते, रुको। यहाँ पे तो ये चीज़ समझ में आया ना कि tan थीटा बराबर यही है हमारा tan थीटा है, मतलब ये दोनों जो लाइन है यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल थीटा इंक्लाइन करता होगा। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे होगा वही सेम एंगल यहाँ पे होगा, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है ना,
अच्छा कोई बात नहीं, अभी रुको, अभी जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो अभी आया नहीं है, 1 मिनट। अब देखो क्या होता है। अब देखो, ये तो कर्व हमारा कुछ ऐसे था, हमारा एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, तो हमारा ये ऐसे आ रहा था, इसका हमको स्लोप पता चला था, इसका स्लोप पता चला था, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर दोस्तों देखो, अगर ध्यान दो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर यहीं पे ये पॉइंट यहाँ रहता और यहाँ रहता तो देखो इसका स्लोप हमको पता चलता डेल वाई बाई डेल एक्स से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर मान लो इसी कर्व को इससे बना है, एक पॉइंट थोड़ा सा इसको और कर्व करते हैं, ऐसे रहता, एक पॉइंट यहाँ रहता और एक पॉइंट यहाँ रहता, तो हमको इसका स्लोप पता चलता, ठीक है ना। इसका कुछ है ना, मतलब नज़दीक देखो, यहाँ पे हम इतना दूर पॉइंट लिए, यहाँ पे हम इतना दूर पॉइंट, इतना इससे थोड़ा कम दूरी लिए, यहाँ पे इससे थोड़ा और कम दूरी लिए, और सोचो यहाँ पर थोड़ा अब और कम दूरी ले रहे हैं, जस्ट इतना ले रहे हैं, जस्ट इतना। तो यहाँ पर जो यहाँ पे देखो ये इसका जो स्लोप हुआ वो लगभग आप इस पॉइंट पर का स्लोप आपको दिख रहा है। हम क्या करें, समझने की कोशिश करो। देखो जैसे क्या होता है ना कि देखो आप यहाँ पर, अब आप मेन चीज़ समझो, यहाँ पर जो अगर सोचो एकदम आप यहाँ पे कोई आपका पॉइंट है x1, x, y, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो x, y है, और इससे ठीक आगे मतलब एकदम छोटा सा क्या चीज़, डेल्टा x है ना, एकदम छोटा सा डेल्टा x ले लो, ताकि यहाँ पर आपका पोजीशन बन जाए x प्लस डेल्टा x, स्लाइटली आगे जा रहा है, एकदम स्लाइटली, ठीक है। इतना छोटा कि लिमिट जो डेल्टा x है ना वो टेंड्स टू 0 करे, इतना छोटा कि लिमिट डेल्टा x जो है वो 0 को टेंड्स करे, ठीक है। तो एकदम छोटा अमाउंट में हम लोग x से आगे बढ़े, तो y में जो y का भी जो वैल्यू बढ़ेगा चाहे घटेगा, वो किससे, एकदम छोटे अमाउंट से, मतलब डेल y से। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, है ना। बहुत छोटे अमाउंट से y भी बढ़ेगा, है ना। बहुत छोटे अमाउंट से अगर x को हम बढ़ाएंगे तो y का भी मान तो बहुत छोटे अमाउंट से बढ़ेगा ना, या घटेगा। तो हम डेल्टा x का मतलब केवल पॉजिटिव ही से नहीं है, घट ही हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो अब सोचो, इसको हम इतना छोटा ले लिए, लगभग ही पॉइंटे है, मतलब इतना छोटा ना है ये डेल एक्स कि लगभग ही पॉइंटे है, ठीक है। इतना ही ना लाइन है। लाइन क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। तो सोचो ये डेल्टा एक्स हम इतना छोटा लिए कि लगभग 0 के बराबर लिए, यानी समझो तो वो 2 पॉइंट मिलकर लगभग बना होगा, ठीक है। हमें को एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो सोचो तो वहां पर अगर आप जब चेंज इन पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये y फिर चलो, अच्छा चलो, ये जो छोटा चीज़ है ना, ये जो छोटा चीज़ है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो इसको बड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये अपना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल एक्स, ये आपका हो जाएगा डेल वाई। कैसे हुआ, यहाँ पे देखो, इसको यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं आप लोग को, तो देखो यहाँ पर जब आए थे तो इसका पोजीशन था x प्लस डेल एक्स, और शुरू में था x, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ x क्या हो गया, डेल एक्स। यहाँ पे इसका पोजीशन था y, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसका पोजीशन हो गया डेल y। तो वही चेंज इन पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल y अपॉन डेल एक्स। अच्छा हम लोग x कैसा लिए हैं, इतना छोटा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी हम लोग x के बारे में क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब कोई कहोगे कि भाई ये आप लिमिट कैसे लगा दिए, तो देखो हम लोग यहाँ पे ही शुरू में एज्यूम कर लिए कि डेल एक्स का जो वैल्यू वो बहुत छोटा है, नेग्लेजिबल है भाई, नेग्लेजिबल है ना। ये नहीं कि एगो डेल एक्स यहाँ से 1-2 आगे जा रहे हैं, नहीं, एकदम फ्रैक्शन ऑफ, मतलब 0.0000001, बहुत छोटा है ना, कि एकदम 0 को टेंड्स कर रहा हो, ठीक है ना, उतना छोटा हम लोग लिए। तो वही हम x के बारे में केवल लिख दिए, ठीक है। और यही जो स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन होता है ना, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या मतलब, सुनो अभी बताते हैं कि इसका जो हमारा जो वैल्यू आता है ना, लिमिट लगा के,
वही हमारा वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल एक्स का जो स्टैंडर्ड रूल होता है उसका वैल्यू सेम आता है, दोनों का वैल्यू सेम आता है। इसीलिए इसके जगह पे हम लोग dy बाई डी एक्स लिख के अपना काम चलाते हैं। ये बात एकदम समझो, ये गोल्डन पॉइंट है, ठीक है ना, कि इसका यहाँ पे लिमिट विमिट लगा के जो वैल्यू सॉल्व करते हैं वही सेम वैल्यू हमारा dy बाई डी एक्स पर आता है। इसीलिए हम इसको हम लोग लिख पाते हैं dy बाई डी एक्स। ये चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। ये तो पहला चीज़ हुआ कि dy बाई डी एक्स क्या है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ से हुआ क्या, ये दिया क्या, वो सोचो। जो हम शुरू में 6 वैल्यू निकाले थे तो बोले थे क्या चीज़ का वैल्यू है, तब यहाँ पे देखो। अब सोचो स्टूडेंट्स, देखो अभी x इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यहाँ पर जो ये लाइन था, यहाँ पर जो ये लाइन था, यहाँ पर जो ये लाइन था, क्या यहाँ पर वो लाइन, यहाँ पर वो लाइन उस कर्व किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट होगा? ये क्या हम बोल दिए, बहुत लोग को नहीं चमका होगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये हमारा क्या था, ये इस लाइन का हमारा टेंजेंट था। मतलब ये जो अपना डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकाले थे वो क्या था, इस दोनों पॉइंट से मिलकर जो मिलाने पर जो लाइन मिलाते थे उसका टेंजेंट था डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अच्छा, तो उसी प्रकार यहाँ पे इस दोनों को मिलाने पे जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालते थे तो इसका टेंजेंट निकलता था। उसी प्रकार ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर जो, अब सोचो ना कि ये जो पॉइंट है ये आपस में एकदम छोटा है, एकदम छोटा। तो यहाँ पर तब हम जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो निकालेंगे जब x एकदम 0 होगा तो क्या वह उस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं होगा, वह एक पॉइंट के भांति बिहेव नहीं करेगा। ये अगर बहुत नज़दीक होगा तो ये दोनों लगभग पॉइंट के भांति बिहेव नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये दोनों पॉइंट एकदम जस्ट नियर बाई हो, एक दूसरे के नज़दीक, बोले ना कि लाइन क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो मान लो दो एकदम नज़दीक पॉइंट है, उसको हम लोग फाइंड कर पाएंगे, उसको हम लोग उसके बारे में सोच पाएंगे? नहीं, वो लगभग एक पॉइंट से की तरह ट्रीट होता है। वो लगभग क्या चीज़ की तरह, एक पॉइंट ही की तरह ट्रीट होता है। तो सोचो, तो अब जो क्या इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो टेंजेंट होगा, देखो इसका जो टेंजेंट होगा जब कहाँ गया ये जो एक पॉइंट है, अब यहाँ पर एक टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो क्या आप हमको ये बात बताओ, तो क्या इसका जो यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स का वाला जो टेंजेंट होगा और इस कर्व पे एक और टेंजेंट खींचेंगे तो क्या दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो ध्यान से यहीं पर चीज़ समझने वाली है। एक बार आपको ये समझ में आ गया, खेला खत्म। देखो एक मिनट रुको, इसको एक बार और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या कह रहे हैं, यहां पर ये अपना एक कर्व है, ठीक है, और यहां पर आप 2 पॉइंट लिए और इसका स्लोप मान लो आप लोग निकाले, ठीक है, और यहां पे ये कर्व है। कर्व देखो, ये जो कर्व है ना, इसके हम डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप खींच सकते हैं। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है कि वैसा स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करते हुए निकले, ठीक है, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट में है ना, उसके स्लोप का मान होता है क्या, tan थीटा। यानी जैसे देखो क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसका कंसेप्ट समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। देखो जैसे इस पॉइंट पे, जैसे देखो ये अपना एक कर्व है, ये कोई y बराबर fx कोई फंक्शन का ग्राफ है। अब देखो इस पॉइंट पर अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट क्या होता है, जो इसको टच करके निकले। देखो लाइन तो बहुत हो सकता है, इसको ऐसे भी कट करके निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको छू करके निकलता होगा, है ना, इसको जस्ट टच करके निकलता है, स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं। तो वो लाइन होता है ना, वो हमारा टेंजेंट होता है। और वो लाइन कहीं पे भी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ना, मान लो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनाया, तो जो हमारा tan थीटा होता है वही इसके स्लोप का मान होता है, इस टेंजेंट के स्लोप का मान होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान से देखो,
यहाँ पर जो इस ये क्या है, ये अपना एक कर्व है, तो उसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर एकदम नज़दीक नज़दीक पॉइंट लेंगे इसको ऐसे, तो ये डेल वाई और ये अपना डेल एक्स एकदम नज़दीक। तो सोचो ये तो एक लगभग ये वो पॉइंट है, इसको आप एकदम पॉइंट की तरह ट्रीट करके चलो, ये अपना डेल वाई, ये अपना डेल एक्स। तो देखो अब की बार जब हम डेल वाई वाई अपॉन डेल एक्स करेंगे तो हमारा जो इस दोनों पॉइंट से जो एक टेंजेंट आएगा वही टेंजेंट सेम, वही सेम इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस जो एक पॉइंट लगभग एक पॉइंट के बराबर है इस कर्व पर, उस पर आप एक टेंजेंट खींचोगे तो दोनों ओवरलैप करेगा। यानी क्या, लगभग, यानी कि अब आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या देगा, वो क्या देगा, वो आपको इस पॉइंट पर जो इस कर्व है उसका जो टेंजेंट आप खींचोगे तो उसके स्लोप का मान देगा। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपको हम y बराबर एक्स टू द पावर 4 एक कर्व है, ठीक है। अब कहा कि इस ये जो कर्व है उसका x इक्वल टू आप 2 पर स्लोप का मान बताइए। जो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 पर टेंजेंट खींचेंगे ना, जैसे इसका कोई कर्व अगर मान लेते हैं इस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 यहाँ पे इस स्लोप, इस पे कोई टेंजेंट खिंचाएगा ना, तो इसका ये जो एक टेंजेंट है स्पर्श रेखा है उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा ना, तो उसी स्लोप का मान dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 पर मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स कहाँ से आया है, वही हमारा टेंजेंट ही dy बाई डी एक्स है, ठीक है। टेंजेंट ही हमारा dy बाई डी एक्स है। देखो तो dy बाई डी एक्स एट एक्स टू 4 तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। इसमें x के जगह पे कितना डालना है, 2 डालना है, तो 4 इंटू 2 के पावर होल क्यूब, यानी 8 चौक 32। यानी यदि हम y बराबर x4 का ग्राफ खींचे और x इक्वल टू 2 पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो उसका स्लोप का मान 32 होगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है। तो अब आपको, हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये जो अपना लिमिट डेल एक्स है अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो इस दोनों पॉइंट से जो बनने वाला स्लोप होगा वो इस कर्व के उसी पॉइंट से जो अगर हम कोई टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। इसीलिए अगर dy बाई डी एक्स होता है वो हम लास्टली कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स अपना जो होता है वो किसी एक पॉइंट पर, मतलब जिस भी पॉइंट पे निकाले, जैसे dy बाई डी एक्स हम निकाल लिए तो 4x क्यूब आ गया, तो ये क्या है, ये स्लोप का फंक्शन हो गया, वो टेंजेंट के स्लोप का फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब इस कर्व, जो भी अपना एक कर्व है तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट होगा, तो उसी का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर x का जो भी मान डालेंगे तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे उसके स्लोप का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही था अपना dy बाई डी एक्स। अच्छा एक चीज़ और है, ये क्या है, देखो एक चीज़, ये जो अपना dy बाई डी एक्स है ना, ये अब क्या हो गया, चेंज इन इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस चेंज क्या आ गया, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये तो अपना एवरेज चेंज, एवरेज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन सोचो इसी पॉइंट से थोड़ा ही आगे बढ़ा तो फिर हम उसका चेंज निकालने के लिए dy बाई डी एक्स यूज कर लिए, तो इसीलिए उसको कहें इंस्टेंटेनियस चेंज, मतलब तत्कालीन जो परिवर्तन है वो अपना हुआ dy बाई डी एक्स, ठीक है।
क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग एवरेज निकाले ना, जैसे ई पार्टिकल मान लो अगर यहाँ ऐसे 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 घूम के ऐसे भी आता, फिर भी अगर आप इसका एवरेज निकालते तो क्या होता, सीधे dy बाई डी एक्स ही होता। लेकिन अगर इसका हम इंस्टेंटेनियस देखें तो देखो थोड़ा देर में ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो घटेगा, यहाँ पे निकालेंगे तो बढ़ेगा, यहाँ पे निकालेंगे तो घटेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो बहुत बात होगा। लेकिन अगर एवरेज देखेंगे तो हर एक केस में डेल वाई बाई डेल एक्स ही होगा। इसीलिए जब भी हमको इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग dy बाई डी एक्स का यूज करते हैं, dy बाई डी एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तो इसका यूज फिजिक्स में बहुत आता है। जैसे जो हमारा वेलोसिटी डिफाइन होता है वो अपना डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, जो हमारा वेलोसिटी के बराबर होता है। उसी प्रकार एक्सेलरेशन जो अपना लिखते हैं वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ v, यानी dv बाई dt को हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमको इंस्टेंटेनियस चेंज का वैल्यू पता करना होगा, है ना, मतलब जस्ट आगे जैसे ये x पे था और डेल x बहुत थोड़ा ही आगे गया तो कितना ज़्यादा स्पीड से गया, कितना कम स्पीड से गया, है ना, मतलब इंस्टेंटेनियस अगर हमको वैल्यू चाहिए तो हम लोग डेल एक्स ये dy बाई डी एक्स का भी उस केस में हम लोग भी dy बाई डी एक्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसका फंडा था, बेसिक एप्लीकेशन था, ठीक है।